हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम सीख रहे हैं कुछ गहरी बातें। लूका के इंजिल 9 के पहला वाक्य और 10 का पहला वाक्य को पढ़ेंगे। उसके बीच के दरमियान में क्या क्या हुआ हम वो बातें सीख रहे हैं। लूका का इंजिल 9 वर्स 1 एंड लूक चैप्टर 10 वर्स 1 दोनों को पढ़ेंगे हम। फिर उसने इन 12 को बुलाकर इन्हें सब बदरूहों पर अख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी। बस 10 का 1। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्यों को नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह वो आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। प्रेज गॉड, आमेन। परमेश्वर की आदत एक हमें सीखने मिलता है कि परमेश्वर चुनाव करता है और भेजता है। प्रेज गॉड। आज आपको प्रभु ने चुना है, कल आपको भेजेगा। प्रेज गॉड। आज आप यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, कल आप यहाँ से तैयार होकर जाएंगे। आमेन। प्रेज गॉड। एक पर्पस है, एक अपॉइंटमेंट है आज यहाँ पर आपके साथ, लेकिन वो अपॉइंटमेंट के बाद एक कमीशन है। प्रेज गॉड, आगे जाने के लिए। अब अपने मुल्क से आते समय कैसे आए वो नहीं बोल रहा हूं, यहां से जाते वक्त अब कैसे जाओगे, पर परमेश्वर आपको पूरा चेंज करके भेजेगा। हालेलुया। मेरा खुदावंद आज भी चुनता है और आप बाय चॉइस नहीं आए हो, आपके चॉइस से नहीं, खुदा के चॉइस से आए हो। खुदा का एक सिलेक्शन है। उसने 12 को चुना। हमने पिछले हफ्ते सीखा 12 को क्यों चुना। मरकुस के सुसमाचार किसी को याद है वो बच्चे? यीशु के साथ रहने के लिए, हाँ। यीशु की मनादी करने के लिए, हाँ। और बदरूहों पे इख्तियार। ओके, पढ़े कौन सा वर्स था वो? मरकुस 3:14। वेरी गुड, लेकर आए 14 और 15, करेक्ट। परमेश्वर ने क्यों चुना? नंबर 1 पॉइंट, परमेश्वर ने क्यों चुना? साथ साथ रहने के लिए या चलने के लिए? रहने के लिए, मतलब डे एंड नाइट। संडे को हम आते हैं जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे हफ्ते साथ साथ रहें, साथ साथ रहें। किसका मिसाल लिया था लास्ट टाइम हमने? कौन साथ साथ रहा 300 साल? इनोक 7 साल चला, 300 साल साथ साथ चला। प्रेज गॉड। उसका फायदा किसको हुआ? इनोक को भी हुआ, परमेश्वर को भी हुआ। आमेन, हालेलुया। इनोक को जिंदा उठा लिया गया, उसने अपना फ्यूनरल सर्विस नहीं देखा। हालेलुया, प्रेज गॉड। इनोक को प्रभु ने जिंदा उठा लिया। प्रेज गॉड, आमेन, प्रेज गॉड। और खुदा ने इनोक को यहाँ पे इस्तेमाल भी किया। तो खुदावंद ने चुना क्यों? साथ साथ रहने के लिए, उसकी मनादी करने के लिए और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। प्रेज गॉड, आमेन। तो चर्च जो है, आमेन, खुदावंद की ओर से एक ट्रेनिंग ग्राउंड है पूरी दुनिया को बदल के रखने के लिए। हालेलुया। और तुम में से हर एक को देखकर आज पवित्र आत्मा ये कहता है, तुझ में उसमें से ज्यादा पोटेंशियल तुम में है। क्योंकि आज के दौर में पाप सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। खुदावंद आज आपका चुनाव कर रहा है उन पापों के अगेंस्ट खड़े रहने का, उन शैतान के अगेंस्ट खड़े रहने का, और बहुत सारे रूहों को जीत कर स्वर्ग राज्य में लाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करो। मैंने पिछले हफ्ते कहा था सबसे बेस्ट ब्लेसिंग ये है कि उसने मुझे चुना उसके साथ रहने के लिए। हालेलुया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि मैंने एक और चीज बोला था कि परमेश्वर आपके बगैर, हाँ इंग्लिश में बोला था ना, बोर होता है। मतलब परमेश्वर का सबसे बेस्ट कंपनी कौन है पता है? हम हैं। हालेलुया। हमारे बगैर वो बोर होता है, तो वो चाहता है कि साथ साथ, हेलो, साथ साथ, हाँ साथ साथ रहने से क्या होता है? उसके ऊपर का अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आने लगेगा। वो जैसा सोचता है हम सोचने लगेंगे, वो कैसे करता है वैसा हम करेंगे, वो वैसे प्रेयर करता था वैसे हम प्रेयर करने लगेंगे। हालेलुया। उसके बाद हम अपने जरूरतों के लिए नहीं, दुनिया के लिए प्रभु के सामने आएंगे। वो जैसे प्रचार करता था, वो जैसे गरीबों को मिलता था, वो जैसे बीमारियों को मिलता था, वैसे हम उनको मिलने लगेंगे। हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा होना जरूरी है। इसलिए लिखा है कि तुम एक नई सृष्टि हो। दुनिया में आपके जैसा कोई और नहीं है, पता है आपको? कोई खुशी नहीं है।
अच्छा अभी सुन रहे हैं हम लोग, हालेलुया। ये कौम जैसा कौम है ही नहीं दुनिया में, चर्च जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। चर्च इज द बेस्ट प्लेस, हालेलुया हालेलुया। चर्च इज द सेफेस्ट प्लेस। चर्च में ही बरकत है, चर्च में ही चुनाव है, चर्च में ही अभिषेक आएगा, चर्च में से परमेश्वर आपको मंडे टू सैटरडे दुनिया में भेजेगा ताकि तू नमक और ज्योति का काम करे, ताकि तू तेरे दोस्तों को इन्फ्लुएंस करे। मैंने पिछले बार कहा था जो खुदावन के साथ चलते हैं वो दुनिया में सॉल्यूशंस लेके जाते हैं। दुनिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन चर्च के हाथ में दिया है, हालेलुया। यीशु ने पतरस को क्या कहा था? चाबियां मैं तुझे देता हूं। सब चाबी किसके पास है? चर्च के पास है। बोलो मेरे पास। लाए हो क्या? खोना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। चर्च के पास प्रभु ने चाबी दे दी है। दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स उस लेवल तक ही बढ़ते हैं जब तक एक सॉल्यूशन नहीं आता। हमें मुझे याद है 2000 ईयर हुआ था ना, 2000 आपको पर्सनली Y2K याद है? सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे बोला था, क्योंकि कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग 2000 तक ही किया था। 2000 के बाद सारे पीसीस बंद होने वाले हैं। पूरी दुनिया टेंशन में थी, हालेलुया। जितना डेटा निकालो, जितना कंप्यूटर्स बंद होने वाले थे 2000 में, लेकिन एक सॉल्यूशन आया, है ना। तो सारे प्रॉब्लम कब तक प्रॉब्लम बनते हैं? जब तक एक सॉल्यूशन नहीं आता। तुम्हारे पड़ोसी को बोलो यू आर द सॉल्यूशन इन दिस वर्ल्ड। आप एक सॉल्यूशन हो, आप एक सॉल्यूशन हो, हालेलुया। आप प्रॉब्लम लेके चलने वालों में से नहीं हो, आप सॉल्यूशन को लेके चलने वालों में से, हालेलुया। डॉक्टर डराने का रिपोर्ट लेके आएगा, तू तसल्ली का रिपोर्ट लेकर आएगा, हालेलुया। दुनिया टेंशन का रिपोर्ट लेके आएगा, तू खुशी का रिपोर्ट लेके चलता है, हालेलुया। क्योंकि तू किसके साथ रहा? इसीलिए 5000 की भीड़ को देखकर यीशु ने नहीं बोला हाँ यार सचमुच में लोग को कहां से खाना खिलाएंगे। यीशु ने बोला, कोड़ी को देखकर यीशु ने बोला आज बता, आज सब लोग हैं, मैं अकेला आता हूं, फोन पे प्रेयर कर लेंगे, दूर रहे। यीशु ने कोड़ी को छुआ। वो टाइम पे जब कोई भी कोड़ी से बात भी नहीं करता था और भगाते थे, यीशु ने उसको टच किया, हालेलुया। उसके साथ साथ रहते हो तो तुम कोविड पेशेंट को भी टच करोगे। कितने लोगों ने कोविड पेशेंट को टच करके प्रेयर किया? हालेलुया। मैंने किया ना, एड्स के पेशेंट को भी प्रेयर किया, कोरोना वाले को किया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टच करके प्रेयर करने के लिए प्रभु ने कहा। हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग अभी भी फर्स्ट स्टेज में पूरी तरह से गुजरे नहीं, साथ साथ नहीं चल रहे। इसलिए बदरू को देख के, बीमारी को देख के हम लोग सोचते हैं होगा क्या नहीं। आपको मैं बताऊं, आपके और मेरे शक्ल देखकर कोरोना नहीं भागता। हमारे अंदर प्रभु का उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड, अनॉइंटिंग, वो साथ साथ चलने से आता है। एलिशा एलाइजा के साथ साथ चला, सीधा उसको दुगना नहीं मिला ना। किधर किधर गया एलिशा? सब जगह पे, जहां पर एलाइजा जाता था ना, एलिशा बोला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एलाइजा ने बोला तू यहीं पे रुक, मुझे आगे जाना है। एलिशा ने कहा जब तक मेरी जान है मुझ में, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, हालेलुया। छोड़ा नहीं उसको, प्रेज गॉड। बाद में एलाइजा तंग आके पूछा क्या चाहिए? दुगना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं प्रभु आपको वो दे। आप केवल इंटेलेक्चुअल क्रिश्चियन ना बने, ओके। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल क्रिश्चियंस हैं, प्रॉब्लम में वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप सिंपल क्रिश्चियंस बने जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेजेंस है और अभिषेक है, हालेलुया। पूरा बाइबल आपको बाय हार्ट नहीं रहेगा, नो प्रॉब्लम। मैं बोलता हूं ऐसा पास्टर, नो प्रॉब्लम, बिकॉज बाय हार्ट तो शैतान को भी पता है, लेकिन वो एक भी बीमारी को चंगा नहीं करता। लेकिन जिसको पढ़ना भी नहीं आता ना, मैंने काफी मिसाल दिए थे पिछली बार, जिसको पढ़ना भी नहीं आता बाइबल ना, प्रभु उनको लेकर इस्तेमाल कर रहे बड़े बड़े कामों के लिए। और हमारे माइंड में बैठा है ना, ओ मैं चर्च नहीं जाता ना, ओ मैं बाइबल पढ़ता नहीं ना, तो शायद मुझसे नहीं होगा। पास्टर को फोन करते हैं,
मेरा यीशु किसी का भी तरफदारी नहीं करता, पता है? ही इज नॉट बायस्ड टू एनीवन। प्रभु चाहता है कि आप प्रेयर करें, प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ चलें, प्रभु चाहता है कि आप बुनियादी करें, प्रभु चाहता है कि आपके अंदर से आपके घर के सारे बदरुए जाएं। हालेलुया। और वो होगा इन द नेम ऑफ जीसस। आपके बिजनेस को, आपके हेल्थ को जो बदरू बांध के रखा है ना, यीशु के नाम से तुम प्रेयर करोगे, वो आप उसको छोड़ के जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु चुनाव करता है, प्रभु ने तब भी चुना, प्रभु अब भी चुनाव करता है। आपको पता है ब्रिटिश जब राज्य करता था ना हमारे ऊपर, मुल्कों के ऊपर राज करता था, तो ब्रिटिश अपने मुल्क से अपना एक नुमाइंदा को भेजता था उस देश में राज्य करने के लिए। तो उसको एक लेटर देता था, सपोज एक बंदे को भेज रहे हैं इंडिया में जा, ओके, तो वहां पे राज करेगा। राजा कहां पे बैठा है? ब्रिटिश में बैठा है। लेकिन उसको एक लेटर देता था, उसमें लिखा रहता था, द क्राउन इज प्लीज टू अपॉइंट यू एज वाइसरॉय, एज एम्बेसडर। और उसमें लिखा रहता है कि तू इस ताकत के बदले तू कानून तोड़ सकता है, नया कानून बना सकता है। उसको इतना अधिकार दिया जाता था। और नीचे साइंड एंड सील्ड बाय द किंग, क्राउन प्रिंस। वो लेटर लेकर वो जब आता था इंडिया में या जो भी मुल्क में लोग राज करते थे, वो तभी का तभी अधिकार यूज करता था। क्योंकि अगर जब दुश्मन सामने है ना, तुम तभी ईमेल करके पूछ नहीं सकते गोली मारूं क्या। तो उनको उस अधिकार के साथ भेजा गया था। कौन? एक मुल्क का राजा दूसरे मुल्क में जहां पे उनका राज्य चल रहा है, उसको गवर्न करने के लिए एक को भेज रहा है, और वो आके राज्य करता था एज ए किंग। वो राज्य करता था क्योंकि उसको एक लेटर मिला है राजा से। मेरे यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा, यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, तुम मेरे नाम से मुल्कों में जाओ। सिर्फ एक मुल्क के लिए तुम्हें नहीं, मुल्कों के लिए, सारे राज्यों के लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। जब उनका लिमिटेशन केवल एक राज्य तक का था, मेरा यीशु का लिमिटेशन कोई भी एक राज्य तक नहीं है। सब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया है, तुम मेरे नाम से जाओ। हालेलुया। तो तुम जहां जहां जाओगे ना, उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। कितने को यकीन है वो अधिकार प्रभु दे रहा है आज? हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि वो क्या किए, प्रभु ने उनको अधिकार दिया और प्रभु ने उनको कुछ डायरेक्शन भी दिया। 9:3 पढ़े। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, हाँ, ना तो लाठी, हाँ, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए और ना दो कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भेजने पर एक चीज याद रखना, आपका ट्रस्ट और आपका डिपेंडेंसी परमेश्वर पर ही होना चाहिए। आपका ईमान, आपका भरोसा, आपका सब कुछ देने वाला कौन है? परमेश्वर ही। आमीन। वो साथ में नहीं है। मुझे एक अच्छा लगा, उसने आगे भेजा, मतलब पीछे कौन है मेरे? यीशु है। हालेलुया। अगर आपको यीशु हॉस्पिटल में भेजता है तो आपके पीछे कौन खड़ा है? हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अगर आप किसी के लिए प्रेयर करने जा रहे हो इस वचन के आधार पर, तो आपके साथ आपके पीछे कौन खड़ा है? प्रेज गॉड। कभी भी पूछते हैं ना लोग, तेरे पीछे कौन है? तू किसके नाम से आ रहा है? किसने तुझे भेजा है? बोलते हैं ना। प्रेज गॉड। आज आप बोल सकते हो दुष्ट आत्मा को, बीमार लोगों को, मैं यीशु के नाम से आ रहा हूं, क्योंकि तेरे पीछे वो खड़ा है। मेरा यीशु दूर से देख लेता है। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु को आज कौन से कैसे लोग चाहिए पता है? क्रिश्चियंस। कैसे क्रिश्चियंस चाहिए पता है? जो उसके एक वचन पर विश्वास कर मीलों आगे तक जाने के लिए तैयार है उसके लिए। और वो शायद कितने भी दूर हो, उसका नजर आप पर है। एक ही चीज रखना अपने को, हमारा भरोसा उस शब्द पर जिसने कहा तू जा। प्रेज गॉड। मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो उसने कहा तुम जाओ,
पर्स मत लेके जाओ, बैग मत लेके जाओ, एक्स्ट्रा सैंडल मत लेके जाओ, एक्स्ट्रा कपड़े भी मत लेके जाओ। जिस घर में तुम जाओ वहां पे शालोम बोलो, है ना। और वहां पर अगर शालोम रिसीव करने वाला कोई बंदा है तो उस घर में शालोम होगा, नहीं तो वो वापस तेरे पास आ जाएगा। आपको पता है मरियम गई थी जकरिया के घर पे, एलिजाबेथ, दरवाजा खटखटाया तो खोला तो सबसे पहले मरियम ने क्या कहा, है ना। तब क्या हुआ, बच्चा पवित्र आत्मा में भरकर उछलने लगा। बच्चा किधर था, गर्भ में था। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। मतलब एलिजाबेथ चाहती थी कि कोई शालोम वर्ड लेकर आए इस घर में, और क्योंकि वो चाहत रखती थी, वो प्रे बिलीव कर रही थी, जैसा एक वर्ड शालोम बोला उस घर का माहौल बदल गया। कोक में भी पावर ऑफ द होली स्पिरिट उतर आया। प्रेज गॉड। अगर परमेश्वर के एक शब्द के कहने से अगर इतना हो सकता है तो आगे तो और भी बहुत सारा बात करना बाकी है। हालेलुया, आमेन। अगर आप इस वचन को सुन भी रहे हैं ना, तो ये शालोम शब्द आपके जीवन के एटमॉस्फेयर, आपके लाइफ को चेंज कर देगा। प्रेज गॉड। खुदावंद ने कहा तुम जिस घर में जाओ, तुम जिस घर में जाओ, चाहे वो कितना भी बड़ा कर्ज में होने दो, वो कर्ज वहां से निकलेगा तेरे एक शब्द बोलने से। बेचने वाला विश्वास योग्य है। जिसने तुझे चुना, जिसने तुझे अभिषेक किया, जिसने तुझे भेजा, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है आसमान और धरती टल जाएगा, उसके वचन कभी नहीं हटेगा। हालेलुया। तू जहां पे कदम रखेगा वहां पे स्वर्ग तेरे लिए खुल जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं। तू जहां पे प्रेयर करना शुरू करेगा, फरिश्ते वहां पर उतर आएंगे। हालेलुया। तू जहां पर बात करना शुरू करेगा, खुदावन तेरे मुंह से निकले हुए शब्द को जमीन पर गिरने नहीं देगा। तेरे अंदर से जीवन के शब्द बाहर आएंगे। हालेलुया। पतरस ने कहा यीशु को हम तुझे छोड़कर कहां जा सकते हैं, तेरे अंदर से जीवन के शब्द आ रहे हैं। अजीजों, अगर तुम यीशु के साथ चलते हो ना, तुम्हारे अंदर से किसी के लिए जीवन के शब्द आएंगे। तसल्ली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जीवन की शब्द बात कर रहा हूं। प्रेज गॉड। तसल्ली देने वाले बहुत थे बेथनी में, लेकिन जीवन देने वाला एक ही आया। उस जीवन देने वाले खुदा को तुम जानते हो, उसके साथ चलते हो, तुम्हारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द जो है मुर्दों को जिंदा करने वाला है। प्रेज गॉड। भरोसा यीशु पर रखना, उसने तुझे भेजा। भरोसा यीशु पर रखना। कोई पास्टर ने या किसी चर्च ने आपको अभिषेक नहीं किया, पवित्र आत्मा ने आपको अभिषेक किया। हालेलुया। और अगर पवित्र आत्मा ने आपको वचन दिया है, अभिषेक दिया है, तो डरो मत, पवित्र आत्मा कहा हुआ शब्द को पूरा करेगा। ना तो बल से, ना तो ताकत से, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। जरुब्बाबेल, तेरे सामने कोई पहाड़ रुक नहीं सकता। हालेलुया। एक और बात बताओ, आप लोगों को खुशी होगी। हगाई की पुस्तक खोले। मेरे ख्याल से हगाई की पुस्तक 2 का 23 है, पढ़े। 2:23 ऑफ हगाई। पढ़ो। कहीं ढूंढ रहे होंगे सब लोग, किधर है बाइबल में? सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की वाणी है। उस दिन से, चलो बोर्ड पे देखो, बाइबल बंद करो, बोर्ड क्यों देखो। उस दिन, हे शालतील के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। अंगूठी, राजाओं का अंगूठी होता है ना, अंगूठी के समान मैं तुझे रखूंगा। राजा जब अपना पूरा ऑर्डर देता है, उसके बाद अपना अंगूठी से उसको सील मारता है। हालेलुया, आमेन। तो खुदावन कहता है जरुब्बाबेल, तू मेरी वो अंगूठी रहेगा। हालेलुया, आमेन। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है। कितने बार लिखा है वाणी? वाणी। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा की ये वाणी है, तू दास। जरुब्बाबेल कौन है आज? परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन है? यहां पे बैठे हुए हैं परमेश्वर के चुने हुए लोग। आपके बारे में खुदा बार बार बोल रहा है, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, ताकि तुम्हें डाउट ना हो।
3 बार लिखा है उसमें। यहोवा की ये वाणी, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं की यहोवा की ये वाणी क्या है? तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। मतलब लिखा हुआ ये सारे वचन जो है ना, प्रभु कहता है पूरा करूंगा मैं तेरे जरिए, तू मेरा अंगूठी है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अजीजों, अंगूठी बनने के लिए कुछ तो हम लोग को करना पड़ेगा ना, है ना? प्रभु का खास बनने के लिए 2 ही चीज चाहिए प्रभु को, एक है विश्वास और दूसरा ओबीडियंस। 2 ही चीज चाहिए। विश्वास करो ये वचन मेरे लिए है, और दूसरी बात उसके समान चलो, आज्ञाकारी बनो, ताबेदारी में रहो, तब जाके अथॉरिटी काम करेगा, तब जाके अनॉइंटिंग काम करेगा। हालेलुया। वर्शिपर्स कितने हैं हमारे यहाँ पे? प्रेज गॉड। आपका वर्शिप पता है, प्रेज गॉड, बदरुओं को निकालेंगे। आपका वर्शिप की वजह से स्वर्ग का एक ग्लोरी लेवल में लोगों को आप लेकर जाएंगे। वर्शिप में आप मिनिस्टर करोगे, प्रोफेटिक वे में मिनिस्टर करोगे। यस, गीत अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, मेलोडी अच्छा है, मैं एक लेवल ऊंचा बोल रहा हूं। प्रभु के साथ चलते हो, प्रेज गॉड, आप वर्शिप करते करते प्रभु आपको नया गीत ऑन द स्पॉट स्टेज में देगा। हालेलुया। और वो जो प्रभु ऑन द स्पॉट दे रहा है ना, वो प्रभु की ओर से है, कुछ लोगों को ठीक करने के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इन दिनों में और हलीम हो जाओ, इन दिनों में और प्रार्थना करो, प्रभु के साथ और चलो, और प्रभु को कहे प्रभु मुझे नए शब्द दे, आई वांट टू मिनिस्टर। आमेन। प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करने वालों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। बाइबल पढ़ते हो, बाइबल पढ़ने वालों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। अब चर्च में काम करते हो, चर्च में काम करने वालों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रभु को कुछ लोग चाहिए जो उसके लिए तैयार हैं, जो अवेलेबल हैं, जो दिल से तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहिए हमें? विश्वास और आज्ञाकारी, ताबेदारी। ये दोनों चीज नहीं रहेंगे ना, हम कितना भी चर्च में आएंगे ना, प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता। वी नीड फेथ एंड ओबीडियंस, फेथ एंड ओबीडियंस, फेथ एंड ओबीडियंस। यीशु ने चर्च में आकर कहा मुझे अभिषेक किया गया है। क्या कहा ना लूका 4:18 में, मेरा अभिषेक हुआ है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए, है ना। कुछ लोगों को ये सुनने के बाद अगला वचन में लिखा है, कुछ लोग ने ये सुना, बोले उनके कानों में ये पूरा हुआ, उन्होंने बोला कितना अच्छा लगता है सुनने के लिए। लेकिन प्रभु ने उसका जवाब में क्या कहा पता है? तुम्हें याद है उन दिनों में बहुत सारे कोढ़ी थे इज़राइल में, लेकिन कोई भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन बाहर से एक कोढ़ी आके ठीक होकर गया, नामान। उस दिनों बहुत सारे विधवा थे इज़राइल में, प्रभु ने किसी को भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन साराफत की विधवा को प्रभु ने इस्तेमाल किया। क्यों? अंदर बैठने वाले लोग है ना, हाँ अच्छा मैसेज था, लेकिन वो वैसे के वैसे चले गए। लेकिन प्रभु ने बाहर वाले को लेकर उसको ठीक किया। हालेलुया। आज केवल सुनकर जाना नहीं है, आज रिसीव करके जाना है। आज इतना दूर से प्रभु अगर आपको लेकर आया है तो लाइफ को चेंज करके प्रभु आपको यहां से भेजेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के अधिकार में चलो, आप परमेश्वर के ताबेदारी में चलो, आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलो। आप देखो आपके लाइफ से प्रभु ब्लेसिंग्स कितना निकालेगा लोगों के लिए। जीवन की नदियां, एक नहीं नदियां प्रभु हमारे अंदर से निकालेगा। सारा जलाल किसको मिले? यीशु को मिले। मैं घटूं, मैं घटूं, मैं घटूं, प्रभु तू बढ़ता जा। हालेलुया। तेरा राज्य फैलता जा। बहुत सारे लोग प्रभु तुझे जाने, मुझे कोई ना जाने। प्रेज द लॉर्ड। मेरा फोटो नहीं, मेरा नाम नहीं, कुछ नहीं, सब लोग कहे यीशु ने किया। हालेलुया। उसके लिए अपने आप को खत्म करना है हमें, तब जाके प्रभु हमारे अंदर राज्य करेगा। आमीन। एक कुर्सी पे 2 जन नहीं बैठ सकते। तूने प्रभु को बाहर रखा है, तू निकल कुर्सी से, प्रभु को बोल अंदर आके बैठ, फिर देख तेरा लाइफ में से क्या ब्लेसिंग बाहर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हम सब केवल है ना प्रभु ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, नहीं, क्योंकि प्रभु बाहर है।
लेकिन प्रभु अंदर होने के बाद फर्क क्या होता है पता है? मेरे अंदर से दूसरों को ब्लेसिंग मिलेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो स्टेज में आना है, वो लेवल पर आना है, और इसलिए यहां पे चेले फेल हुए कि नहीं? अब मुझे बताओ 3 जगह पे जहां पे वो फेल हुए। घमंड आने से पहले 3 बातें हमने पिछले हफ्ते सीखा। घमंड आने से पहले की 3 बातें। घमंड कैसे आता है? हालेलुया। अचानक से एक इंसान पापी नहीं होता, वो बार बार पाप को देख देख के पापी बनता है। अचानक एक आदमी गिरता नहीं है, उसको पता है फिर भी जाके ट्राई करता तो गिरता है। हालेलुया, आमीन। मेरे लोग नाश हो रहे, प्रभु ने कहा, क्योंकि वचन के ज्ञान नहीं रखने से वो लोग नाश में जा रहे हैं। प्रेज गॉड। तो 3 बातें बताओ मुझे वचन से, चलो खुल के बताओ। पिछले हफ्ते 9 से हमने पढ़ा था, जिसके वजह से इनके अंदर घमंड आया, या घमंड आने से पहले की बातें। हाँ पढ़े वचन का। फिर प्रेरितों ने लौटकर रिवीजन हो रहा है। हाँ। जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। हाँ, वर्स 11 में। हाँ, यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। प्रेज गॉड। इन्होंने चंगाई किया, इन्होंने छुटकारा दिया, ये लोग बड़े खुशी के साथ आकर यीशु को मिला, यीशु ने उनके पास रखा उसको। और बाद में थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? भीड़ उसके पास आई, तो ये लोग अभी वेलकम नहीं कर रहे हैं किसी को। यीशु ने वेलकम किया, और यीशु ने उनको वचन सुनाया, यीशु ने ठीक किया। इनके अंदर से पहला बात क्या नहीं किया इन्होंने? क्या नहीं किया? वेलकम नहीं किया। दूसरी बात, आमीन, प्रार्थना के समय पर क्या हुआ? नहीं, प्रार्थना के पहले दूसरा है, उसका नीचे 12 में है। जब दिन ढलने लगा, हाँ, तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर। भीड़ को भी विदा कर। मीटिंग जल्दी क्लोज कर, भीड़ को विदा कर। हाँ, कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में। यहाँ पे भी 3 चीजें हैं। ओके, शाम हो गई, भोजन नहीं है, सुनसान जगह है, इनको जल्दी विदा कर। और तीसरा और अगला वाक्य, उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। बस, प्रेज गॉड, आमीन। और 18, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा। ओके, एकांत में यीशु प्रार्थना कर रहा है। तो क्या तीनों चीजें इनके लाइफ से चली गई? पहले लोग भीड़ को देख के बहुत खुश होते थे, अब भीड़ को जल्दी निकाल दो। दूसरी बात, प्रार्थना जीवन इनका कम हो गया, खत्म ही हो गया, ना के बराबर हो गया, क्योंकि अब इनको लगता है इनको सब कुछ मिल गया। आपको पता है, आपके अभिषेक के लेवल हमेशा रहने के लिए भी आपको प्रेयर करना चाहिए। फिर वो अभिषेक के लेवल में आप प्रेयर करते करते प्रभु वो लेवल को अगले लेवल पर ले जाएगा। आमीन। परमेश्वर के राज्य में एलिवेटर नहीं है, सीढ़ियां हैं। सुना है ना आपने की बात? आमीन, प्रेज गॉड। हमेशा जितना आप अपने आप को नम्र और प्रेयर में रखोगे, प्रभु का ग्रेस और अनॉइंटिंग आपके लाइफ में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आपने एक बात कहा किसी को, वो हो गया। आमीन। और जब वो आपकी तारीफ करे या सभा आपकी तारीफ करें, आपको जाना है फिर से आपके कमरे में और रोना है हाथों को उठाकर, मैं कुछ काम का नहीं प्रभु, मैं निकम्मा हूं, तूने तेरे जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल किया, सारा महिमा आप ही को मिले। प्रभु आपके प्रेयर को देखकर कहेगा ये वफादार है, इसको अगले लेवल का ग्रेस और अनॉइंटिंग में दे सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी आप अपना तारीफ 4 जन के सामने मत करना। पता है मैंने उसको बोला था वो ठीक हो गया, पता मैंने उसके लिए प्रेयर किया वो ठीक हो गया, पता मैंने उसके लिए प्रेयर किया। यीशु ने जाके बोला ऐसा सबको? यीशु ने बोला किसी को मत बताना। हालेलुया। हम लोग होंगे तो सबको बताना। यीशु ने कहा किसी को मत बताना। बदरुए यीशु को पहचाने और बोले तो समय से पहले आ गया हमें सताने के लिए। यीशु ने कहा हम लोग यीशु की जगह और थोड़ा जोर से बोल मैं कौन हूं, क्योंकि बतरुए क्या बोल रहे थे? यही परमेश्वर का पुत्र है, यही वो महान परमेश्वर है। प्रभु बोला मैं ऐसा, प्रभु ने ऐसा नहीं बोला ना। मैं कब से समझा रहा हूं, लोग नहीं समझ रहे, तुम कम से कम तुम लोग समझाओ। हालेलुया। ये लोग
मेरा तो नहीं सुने, शायद बदरुओं का सुनेंगे। आज भी लोग जाते हैं बदरुओं की सुनने के लिए, जाते हैं भैया, जाते हैं ना, करेक्ट ना। तोता की सुनते हैं, फिर क्या बदरुओं की बात कर रहे हैं पास। तोता काट देता है तो हाँ हाँ मेरा हो गया, अच्छा तोता पे भरोसा है तो बदरुए छोड़ेंगे क्या? बदरुओं पे भी भरोसा करेंगे? प्रेज़ गॉड। कैसा भी मेरा भला होना चाहिए, हाँ बस, कैसा भी मेरा कुछ अच्छा होना चाहिए। यीशु ने कहा किसी को जाके मत बताना। सीख रहे कुछ हम लोग, है ना। हम लोग बोलते थे हाँ प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, लेकिन सबको बताना, मैंने नहीं बताया। नहीं होना चाहिए। प्रभु अगले लेवल पर नहीं जाने देगा, प्रभु अगले लेवल पर नहीं है। लेकिन आपको समझना चाहिए, अगर ये करने से ये हो गया तो परमेश्वर ने मुझे चुना है, अब मुझे उसके साथ और रहना है, और उसके साथ प्रेयर रूम में बैठना है, और वर्शिप में अपने आप को हलीम करना है। बस प्रभु तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। बैनर में फोटो नहीं रहेगा तो बुरा मानते हैं, नाम नहीं आया बैनर पे बुरा मानते हैं, अच्छी तरह से इनवाइट नहीं किया स्टेज में, बड़ा फूल नहीं दिया, छोटा फूल दिया मुझे, उसको बड़ा फूल दिया, बुरा मानते हैं। हाँ, ये सब हो रहा है आजकल। एयरपोर्ट में उसको, एयरपोर्ट में बड़े डोलबाजी से उसको स्वागत किया, मैं भी एयरपोर्ट आया, मेरा भी ऐसे होना चाहिए। ये सब चल रहा है आजकल मार्केट में। उसको बड़ा शॉल दिया, मुझे भी बड़ा शॉल नहीं मिल चाहिए। मेन पास्टर को शॉल दिया, बाकी सबको गुलदस्ता दिया तो भी बुरा मानते हैं। गुलदस्ता खाली दिया, शॉल नहीं दिया। कहां जा रहे हैं हम लोग? कौन सा जनरेशन को तैयार कर रहे हैं हम लोग? हमारे पीछे जो नस्ल है ना, वो हमसे भी 10 गुना आगे ये चीजें डिमांड करेगी। पिछले दिनों में एक पास्टर बोले कितने लोगों को जमा करोगे, मैं आ रहा हूं मीटिंग में, कितने लोगों को जमा करोगे? तो बोले सर पास्टर जी हम लोग 5 से 10,000। देखो 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? 10,000 से कम हो गया तो क्या करेगा? प्रचार नहीं करेगा। यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से, हाँ, तो आजकल के पास्टर को 5,000 10,000 चाहिए भीड़। फर्स्ट क्लास का, बिजनेस क्लास का टिकट मांगते हो। यीशु ने क्या कहा? कुछ नहीं लेके जाना, बिजनेस क्लास का टिकट भेजो तब मैं आएगा। क्यों? मैं अपने टीम के साथ आ रहा हूं, हमारा फर्स्ट 5 स्टार होटल रहना चाहिए, अच्छा रूम हमारे लिए बुक करो। क्यों? मुझे पूछा गया पास्टर जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोला मत बुलाओ, मत बुलाओ, मत बुलाओ ऐसे पास्टर्स को जिसको 5,000 10,000 की भीड़ है तो ही मैं आऊंगा। तुम लोग ऐसे ना बनो। ये बेसिक अभी से दे रहा हूं, क्योंकि कल यही हवा यहां पे बहेगा। एक चंगा हुआ, एक को जो कहा वो ठीक हो गया, वो ठीक हो, तो तुम्हारे अंदर ना हो, इसलिए पवित्र आत्मा ये बातें हमें सिखा रहा है। हालेलुया। मुर्दे भी जी उठेंगे। यीशु ने कहा जो मैंने किया तुम करोगे, उससे कहीं ज्यादा तुम करोगे। हालेलुया। लेकिन यीशु जितना हलीम था उससे भी ज्यादा हलीम बनो, तब मिलेगा ना। यीशु जैसा बनो तब मिलेगा ना। नहीं तो चंगाई होते जा रहा है लेकिन आपको पता नहीं कौन सा स्पिरिट कर रहा है। वो प्रोफेसी हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं कौन सा स्पिरिट कर रहा है प्रोफेसी, कोई और स्पिरिट कर रहा है प्रोफेसी। ऐसे बहुत सारे आ गए हैं। और चर्च क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते हैं, पास्टर ने जो कहा वो सच है, चेक करो, चेक करो। हमारे गांव में एक पास्टर किसी के घर पे गए, प्रेयर करते समय बोला घर में बाइक है क्या? अभी सबके घर में बाइक होता है बाइक। बोला बेटे को बोलना संभाल के चलाना, प्रोफेसी दे रहा है। और कौन सा माँ बाप बोलते बेटे को संभाल के नहीं चलाना? हाँ पास्टर ने बोला इसलिए संभाल के चलाएगा वो। ये सब प्रोफेसी नहीं है, ये सब प्रोफेसी नहीं है। प्रोफेसी क्या है बाइबल में पढ़ो। यीशु का मैसेज क्या था? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य करीब आ चुका है। आज कौन सा प्रॉफिट घर पे आके बोलता है मन फिराओ?
तुम उसको घुमा के भेज दोगे मन करा के। हमें क्या मिल सकता है बताओ? हमने ऐसे प्रॉफिट्स को खड़ा कर दिया जो हम चाहते हैं वो प्रोफेसी हमको सुनाए, वही प्रोफेसी देना, नहीं तो तू फॉल्स प्रॉफिट है। अमेरिका में मैं जाऊंगा कि नहीं, मेरा वीजा लगेगा कि नहीं, वो सुनाओ मुझे। वो बेचारा डर के मारे तुम्हारे गन पॉइंट के सामने खड़ा प्रेयर करता है, हाँ प्रभु कह रहा है अगले साल हो जाएगा, ऐसा भी उसको बच के निकलना है। तुमने उसको दुकान खोल के दिया, अभी सब जगह जाके वही वीजा का ही बात करता हो, क्योंकि वीजा बोलेगा तो सब लोग मुस्कुराते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ हाथ में देंगे, लेकिन तुम्हारे पाप के बारे में तुम्हें कोई बोलने वाला प्रॉफिट आया घर में? तुम कितने घमंडी हो, बोलने वाला कोई प्रॉफिट आया घर में? तुम उसको लाओगे भी क्या? पास हमारे यहाँ पे एक पास्टर आया है, तुम कोई आके आपको बोले वो आपके घर का सारा पाप निकाल के देगा, तो तुम बोलोगे हाँ ऐसा पास्टर को बुला हमारे घर पे, बोलोगे तुम? क्योंकि तुम जानते हो वो सबके सामने मुझे एक्सपोज करेगा तो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ऐसा प्रॉफिट बनना चाहते हैं, है ना? कितने लोग ऐसा वचन सुनाना चाहते हैं कि पाप से मन फिरा, स्वर्ग राज्य निकट है, ढोंगी बनना बंद करो। हालेलुया। केवल संडे क्रिश्चियन बनना बंद करो। यू आर ऑल्सो अ क्रिश्चियन ऑन मंडे। एक पास्टर कंपनी में काम करते थे, तो उन्होंने उनको पूछा तुम क्या करते हो? बोला मैं पार्ट टाइम पास्टर हूँ, पार्ट टाइम मैं कंपनी में काम करता हूँ। नहीं, आप फुल टाइम पास्टर हो। आप केवल संडे को पास्टर नहीं हो, आप फुल टाइम पास्टर हो। तू केवल संडे को वर्शिपर नहीं है, तू फुल टाइम वर्शिपर है। हालेलुया। तू केवल संडे को बोर्न अगेन नहीं, तू फुल टाइम बोर्न अगेन है। हालेलुया। संडे को आया तो बोर्न अगेन, मंडे को डेड अगेन, फ्राइडे को आया तो रिजर्वेशन पावर आ रहा है, सैटरडे को पास्टर का मैसेज आना चाहिए, चर्च आना, बैनर सब आएगा तो ये आएगा, नहीं तो वापस वही सवाल, कल चर्च किधर लगेगा? क्यों बैनर नहीं आया कल? इसलिए चर्च लगता नहीं है। चर्च एक जगह पे रहता है, हम सबको जमा होना। शादी नहीं है, कहां पे शादी होने वाली है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्लीज, मैं ये सब मैसेजेस पवित्र आत्मा से लेके आता हूं आपके पास। मुझे और कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है आप लोग से। मैं चाहता हूं मेरे यहां से जो लोग आए वो कल दुनिया को हिलाने वाले बने। हालेलुया। ऐसे लोग को ही प्रभु देगा और ऐसे मैसेजेस प्रभु दे रहा है। 2026 में यहां से बहुत लोग को प्रभु तैयार करेगा। अभिषेक में बहुत लोग यहां से वचन से वर्शिप में तैयार होंगे, देखना तुम। हालेलुया। यहाँ पे कुछ लोग जो आज बैठे हैं 2026 में नहीं हो यहाँ पर, क्योंकि प्रभु उन्हें लेकर जाएगा बड़े कामों के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा का राज्य बढ़ना चाहिए। यीशु ने उनको बुलाया और भेजा। ये नहीं कहा कि किधर जाना नहीं, इधर ही आना। नो नो नो, दैट इज नॉट किंगडम ऑफ गॉड, दैट इज किंगडम ऑफ माइंड। हालेलुया। कि सब लोग इधर ही आए, नहीं, सब इधर से जाएं। प्रेज गॉड। लेकिन जाने से पहले वचन को सीखो, जाने से पहले हलीम हो जाओ, जाने से पहले फेथ और ओबीडियंस को प्रैक्टिस करने लगो। आमीन। हालेलुया। तब जाके प्रभु तुम पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि स्वर्ग की कुंजियां प्रभु ने आपको दिया है। भरोसे के साथ प्रभु ने आपको मसा किया है। उस मसा का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। उस रेवलेशन का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऑडियंस को खुश करने के लिए प्रचार मत करो। प्रेज गॉड। पतरस ने ऐसा प्रचार कभी नहीं किया। उन्होंने कहा मन फिराए, उन्होंने कहा कि बचने के लिए हम क्या करें? सबके सब तौबा करो, मन फिराओ, पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलेगा, कहा उसने। हालेलुया। पौलुस भी जहां जहां गया उन्होंने पाप के बारे में हाईलाइट किया। आमीन। गलत जीना बंद करो, हाईलाइट किया। तब जाके सबको पवित्र आत्मा मिला। फिलिप जिस मुल्क में गया, फिलिप जिस राज्य में गया, समरिया में, लिखा है बाइबल में, फिलिप के वहां पे जाने से समरिया में क्या आया? खुशियां आ गई। क्यों? उसके पहले खुशियां नहीं थी? नो, उनको खुशियां पता ही नहीं था क्या है। फिलिप के जाने से स्वर्ग राज्य आ गया है। पाप से मन फिराओ और पवित्र आत्मा से भरकर जब बड़े बड़े चमत्कार हुए, दुष्ट आत्मा निकले, बड़े से बड़े जादू टोना करने वाले ने भी अपने सारे किताब, अपने सब कुछ लेके जला दिया। हालेलुया।
और लिखा है समरिया में आनंद आया। हालेलुया। तेरे घर में आनंद हो, तेरे मुल्क में आनंद हो, तेरे गांव में आनंद हो, तेरे प्रभु ने अभिषेक किया है। लेकिन शैतान तुझे कहेगा ये तेरे लिए नहीं है मैसेज, ये मैसेज पास्टर्स के लिए है, ये इवेंजलिस्ट के लिए, ये तेरे लिए नहीं है। पास्टर तो कुछ भी बोलते रहेंगे, तू अपना ध्यान किधर और लगा, तू अपना ध्यान मोबाइल में लगा। हाँ, जॉर्ज फॉक्स करके आदमी का नाम सुना आपने? जॉर्ज फॉक्स इंग्लैंड में रास्ते में सब जगह पे जाके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता था। परेशान होकर लोगों ने ना उसके ऊपर झूठा केस डाला और राजा के सामने खड़ा किया उसको बांध के, और कहा राजा ये तेरे बारे में सब जगह पे गलत बात करता है, तू उसको दंड देना चाहता है? राजा बोला लेकर आओ उसको, मेरे बारे में गलत बोलता सब जगह पे, लेके आओ, मैं खुद उसको सजा सुनाऊंगा। लेकर आए, चेन वेन में बांधकर सिपाहियों के आगे पीछे रखे, और जैसे राजा के दरबार में वो प्रवेश किया, बाइबल के मुताबिक उसने कहा इस घर में शांति बनी रहे, शालोम करके उसे बुलाया। राजा ने उसको पूछा तू मेरे बारे में सब जगह पे गलत गलत प्रचार करता है? बोला नो राजा, गलत है ये, मैं केवल यीशु मसीह और उसके राज्य के बारे में प्रचार करता हूं। राजा ने कहा इसको बाहर लेके जाओ। थोड़ी देर के बाद एक खत आया अंदर से, चिट्ठी आई बाहर, इसके जंजीरें खोल दो। उसके बाद एक और चिट्ठी आई बाहर, राजा ने वापस उसको अंदर बुलाया और राजा ने उसको कहा तू इस मुल्क में कहीं पर भी जाकर यीशु और स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार कर सकता है। कहीं पर भी तू जाके प्रचार कर सकता है। राजा के सामने दरबार में उसने अनाउंस किया आज शाम की पहली सभा राजा के दरबार में शुरू होगा। ये हुआ है, ये घटना काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं। उस दिन का फर्स्ट सर्विस, शाम का सर्विस राजा के दरबार में जॉर्ज फॉक्स ने शुरू किया। वैसे क्वेकर्स मूवमेंट आया। पॉल योंगीचो को सब लोग जानते हैं। पॉल योंगीचो को एक बड़ा बिल्डिंग बनाना था, प्रेयर टावर चर्च के लिए करना था। पैसा नहीं था, लोन लेना था। लोन लेने के लिए बैंक मैनेजर के पास गए तो बैंक का टाइम खत्म हो गया था। सिक्योरिटी ने कहा कल आओ, आज नहीं कल आओ। पॉल योंगीचो ने सिक्योरिटी को कहा मैनेजर को बोल दे मैं सबसे बड़े अथॉरिटी से आ रहा हूं। वॉचमैन अंदर जाके मैनेजर को बोला प्रेसिडेंट का आदमी है। मैनेजर ने बोला जल्दी भेजो उसको अंदर, बाहर क्यों खड़ा किया, जल्दी भेजो। अंदर बैठ के कहा, उसने बोला मैं सबसे बड़ा अथॉरिटी का आदमी। बोला क्यों आया हो? बोला ऐसा ऐसा है, इतना लोन चाहिए, क्या कोलैटरल क्या दे सकते हो? मेरे पास कोलैटरल कुछ नहीं है, मैंने जबान दे दिया आपको पैसा मिल जाएगा हर महीने का। मैंने नहीं बोला प्रेसिडेंट, मैंने बोला मैं सबसे बड़ा अथॉरिटी से आया हूं। वो सुन के भी अगर सामने वाला उसको निकाल सकता था, लेकिन उसके कहने में जो शब्द में जो अभिषेक था ना, हालेलुया, फॉर्म भरो कहा, अगला दिन उनको वो लोन मिला और परमेश्वर की दया से वो घर बन सका। हालेलुया। आपको जानना चाहिए कि आप कौन सी अथॉरिटी से आ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते नहीं हो आपके ऊपर किसका हाथ है। हालेलुया। इसलिए हम डर जाते हैं कभी कभी। हालेलुया। आप जानते नहीं हो कि प्रचार करने से पहले आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिसने तुझे भेजा है वो विश्वास योग्य है, वो टाइम पे तुझे वचन दे देगा। हालेलुया। तुझे क्या बोलना है चिंता मत कर, तू जस्ट जा यीशु के नाम से, तेरे मुंह से शब्द आने लगेंगे। मूसा ने कहा मैं जाके क्या बोलूं, फिरौन क्यों मेरे सुनेगा, बोला था। खुदा ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, बल्कि वचन में लिखा है मैं तेरे जुबान के साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। तू उसको मत देख, हालेलुया, तू ये देख तेरे साथ कौन खड़ा है। कम ऑन, हालेलुया। तू गोलियत को मत देख, तू ये देख हालेलुया तेरे साथ कौन खड़ा है। सेनाओं का यहोवा ज़रुब्बाबेल, मैं तुझे भेज रहा हूं, तू मेरी अंगूठी है। हालेलुया। इतने लोग विश्वास करते जो डॉक्टर से नहीं हुआ ठीक, वो मेरे से होंगे ठीक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के खत में लिखा है ना 4:4 में, जो मुझ में है ये संसार में जो है उससे बड़ा है। हालेलुया। He that is in me is greater than the one in the world। ये दुनिया किसका है? शैतान का है। मैं किसका हूँ? खुदावन का हूँ, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और जिसने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तू कहेगा और वो होगा।
होगा क्योंकि तू मेरे साथ चलता है। हालेलुया। अगर आप खुदा के गाइडेंस में हो ना, आप अपने शरीर से एक भी अल्फाज नहीं बोलोगे, खुदा गाइडेंस दे देगा। आमेन, आमेन। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आहाब राजा के सामने एलाइजा नहीं डरा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उसने कहा जब तक मैं ना कहूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है होली स्पिरिट अनॉइंटिंग जब हुआ था पेंटिकोस्ट के दिन में, इन सब की जुबान को प्रभु ने सबसे पहला टच किया। गैर जुबान में बात करने लगे हैं। क्यों पता है? तेरे जुबान को जब तक टच नहीं करेगा तू हमेशा नेगेटिव बात करता रहेगा। हालेलुया। तेरे टंग को चेंज होना जरूरी है, क्योंकि हमारा टंग मदर टंग है। आज के बाद हमारा टंग फादर टंग होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। परंपरा क्या सिखाता है वो मत सोच, खुदा क्या बोलता है वो बोल। हालात क्या बोलते हैं, आज तक क्या हुआ, आज तक कोई बचा नहीं, आज तक कोई छोड़ा नहीं, आज तक कोई ठीक नहीं हुआ, तू वो मत बोल। हालेलुया। खुदा क्या बोलना चाहता तू वो बोल। हालेलुया। तुझे प्रभु ने मसा किया है, इसलिए पेंटिकोस्ट के दिन में इनकी जुबान को प्रभु ने टच किया। पवित्र आत्मा से भरकर जुबान को टच करने के बाद आज तक जो अपनी भाषा बराबर नहीं बोला था वो अनेक भाषाओं में बात करने लगा। कितने कितने लोग थे जनी उस दिन वहां पे पेंटिकोस्ट के दिन में? कितने मुल्क के लोग थे वहां पे? एशिया तक के लोग थे वहां पे। पता है 14 to 15 नेशंस का नाम लिखा है वहां पे। एशिया और भी ऐसा लिखा है। आमीन, प्रेज़ गॉड। लेकिन पत्रस जब प्रचार कर रहा था सबको समझ में आ रहा था। हालेलुया। तो कहां पे टच किया प्रभु ने पत्रस के? हालेलुया। उसके पहले प्रभु एक बार पत्रस को मिलने के लिए आया था। प्रभु हमने रात भर पूरा मेहनत किया, हमें कोई मछली नहीं मिली। यही पत्रस पेंटिकोस्ट के दिन में ये नहीं बोला मुझे इनकी भाषा नहीं आता पास्टर ने तो मैं अच्छा प्रचार कर लेता, है ना? बस ये तो सब अलग अलग मुल्क के आए हैं। मेरे गांव वाले आते तो मैं शायद थोड़ा यीशु के बारे में बताऊं। ये हमारा सोच है। लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ पत्रस से प्रचार किया, प्रभु ने उसकी जुबान में ग्रीक, अरेमिक, एशिया, फिलिपिनो, अफ्रीका, पाकिस्तानी, हालेलुया, 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 हालेलुया। बराबर है, बराबर है। मैं इंडिया पास्टर हूं, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी लोग यहाँ पे बैठे हैं। पता नहीं कैसे आ जाते मेरे पीछे लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे पाकिस्तानी पास्टर्स बोलते हैं आपके पास इतने पाकिस्तानी मेंबर्स कैसे हैं? मैं बोला उनको पूछो। मैंने भी उनको बोला पाकिस्तान पास्टर्स बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन होता है लोग फिर भी हमसे इतना प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा का तरफ से मिलना वाला प्यार है ये। हालेलुया, हालेलुया। पत्रस का सुनकर सब लोग ने एक मैसेज को विदाउट ट्रांसलेशन समझ में आ गया, और उस दिन 3000 लोग बपतिस्मा लिए। तो इज देयर एनीथिंग इम्पॉसिबल? मैं आपको पूछता हूं, परमेश्वर से कोई चीज नामुमकिन है? तो कि उसके लिए नामुमकिन कौन बनाता है पता है ना? परमेश्वर को नामुमकिन कौन? हम लोग ही बनाते हैं। लिखा है वचन में, उनके अविश्वास के कारण यीशु ने उनके बीच में चमत्कार नहीं किए। कर सकता था, करने की कुदरत रखता था, लेकिन लिखा है उनके अविश्वास के कारण यीशु ने नहीं किया। मैंने कल एक पास्टर के बारे में सुना। उस पास्टर की मम्मी का डेथ हुआ, वो गए थे 13 दिन दूर के एक प्रेयर मीटिंग में। पहले की बात कर रहा हूं। तो वो जहां पे मुल्क में गए क्रूसेड सब करने के लिए, उनको फोन आया या उनको मैसेज आया, खत आया कि मम्मी का डेथ हो गया, आपकी मम्मी का डेथ हो गया। उसने जवाब बदले में क्या कहा पता है? मुझे यीशु ने तो नहीं कहा ये बात, वो नहीं मर सकती। नहीं, आपकी मम्मी मर चुकी है, आपको आने में टाइम लगेगा, क्या करें, दफना दिए? उन्होंने कहा नहीं, मेरे यीशु ने मुझे बताया नहीं, मत दफनाओ, मेरे पलंग में मम्मी की बॉडी को रखो, मैं आऊंगा मीटिंग करके। सुनो, फेथ किसको कहते हैं? 13 दिन की मीटिंग के बाद वो आए, वो लोग बोले स्मेल मार देंगे, स्मेल करेगा, इतना दिन रख नहीं सकते, बॉडी को रखो, जाने तक, मैं आने तक। प्रभु ने मुझे नहीं कहा मैं मम्मी को लेके जा रहा हूं, तो मेरी मम्मी जा ही नहीं सकती।
13 दिन तक वो कल पलंग पे बॉडी था, बॉडी में से स्मेल नहीं आया। और जैसे वो आए, घर में आए, उन्होंने मम्मी को, मम्मी मैं आ गया हूं, उठो खाना बनाओ, थक गया हूं मैं। वो आवाज सुन के मां उठी। हालेलुया। तो परमेश्वर के कामों को रोकता कौन है? हम ही रोकते हैं, हम ही रोकते हैं। हमारे विश्वास का लेवल जो है ना वो कमजोर है। मानो इस बात में 100% वही है। मेरे प्रभु से अगर एक शब्द बन के कहे ना, तो क्या है किसी को मरे हुए से उठाने के लिए प्रभु, है ना? हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु की मर्जी है। एक अच्छा वर्ड मिला है, प्रभु परमेश्वर सब अच्छा करता है, उसके पीछे भी सारी बातें भलाई के, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ भलाई के लिए, हाँ सब प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है। हम लोग प्रेयर विश्वास नहीं, इसलिए एक वचन मिल गया हम लोगों को, प्रभु सब अच्छे के लिए करता है। हालेलुया। शैतान करके जा रहा है और हम लोग ग्लोरी प्रभु को दे रहे हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ अथॉरिटी में फंक्शन करना नहीं आता। इस रूम में कितने लाइट है देखो, है ना? लेकिन लाइट ऑन कभी होगा? बटन ऑन करेंगे तो होगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। पावर है रूम में, है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। आप करो, आप ट्राई करो यीशु के नाम से, और प्रभु करेगा। समय खत्म हो रहा है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अजीजों, अपने ऊपर भरोसा मत रखो, प्रभु यीशु पे भरोसा रखो। अपने नेटवर्क पे भरोसा मत करो। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को भी, मेरी खुद की गवाही है। प्रभु ने किसी को मेरा नंबर सपने में दिया, बोला इसको फोन कर, और उसने मुझे फोन किया। ये प्रभु है, हमारा प्रभु। तेरे अंदर अगर अथॉरिटी है, तेरे अंदर अगर पावर है, तेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आएगी। मैंने कहा था ये बात। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तुझे पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, खुद आ जाएंगे तेरे पास। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। प्रभु कुछ बड़ा काम करना चाहता है, पर वो शुरू होगा छोटे स्टेप्स लेकर। प्रेज़ गॉड। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करे? यस, हालेलुया, हालेलुया। उन हाथों के लिए धन्यवाद। आमीन। आपका ईमान बढ़ाने के लिए प्रभु आपको ये वचन दे रहा है। फिर उसने 70 को चुना। क्यों फिर उसने 70 को चुना? क्योंकि फसल बहुत ज्यादा है, काटने वाले कम है। उसने कहा जब भी तुम जाओ प्रेयर करो कि काटने वाले को प्रभु भेजे। बोला ना उसने, प्रेयर करो। सेकंड टाइम जब 70 को चुना, प्रभु ने उनको एक और चीज कहा, प्रेयर करते करते जाओ। क्या प्रेयर करते करते जाना है? प्रभु और भी लेबरर्स को भेज, और भी काटने वालों को भेज। हालेलुया। आमीन। तो जाते समय क्या करना है? प्रेयर वॉक करते समय क्या प्रेयर करना है? प्रभु और भी लोगों को भेज। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। प्रभु और भी लोगों को तैयार कर। किसी का मिनिस्ट्री में से ज्यादा चल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु उसको गिरने से बचा। प्रेज़ गॉड। आजकल ग्राफ ऐसा चल रहा है, बाद में सडनली गायब। गिरने से बचा, गिरने से बचा, गिरने। मेरा एक ही प्रेयर है प्रभु से, मुझे गिरने से बचा, गिरने से बचा। आजमाइश है ना, बता के नहीं आती है, ये आजमाइश है। तुम गिरने के बाद तो तुमको अक्ल आती है कि आजमाइश थी। लेकिन प्रभु का पवित्र आत्मा से भरा हुआ बंदा आमीन पहचान जाएगा ये एक आजमाइश है, वो उसमें से भागेगा। हालेलुया। यू मस्ट डिसर्न इन द स्पिरिट। हालेलुया। कि ये जो ऑफर है ये शैतान की ओर से, प्रभु की ओर से नहीं है। गिरोगे नहीं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ बंदा पहचान जाएगा कि ये गलत चीज है, ये गलत है, आगे चल के ये रास्ता गलत है, आज ही मैं इससे दूर रहता हूं। क्योंकि आजमाइशें बता के नहीं आती है कि ये आजमाइश है, वो अच्छा ऑफर बता के आपके पास आता है। वो बात अलग है कि आप लेते हो, उस फ्रूट को खा लेते हो, बाद में पता चलता है नंगे हो गए। हालेलुया। लेकिन वो पता नहीं चलता, पहला शुरू में पता नहीं चलता है। अगर आपका एक मीटिंग सक्सेस हुआ ना, सुनो मैं आप सबको एक बात बताता हूं, आपका एक मीटिंग सक्सेस हुआ, लोग आपको बुलाएंगे और मीटिंग्स के लिए, जाना नहीं। यहां पर फेल होते हैं।
प्रभु को पूछने के लिए पहला बैठो और पूछो मैं जाऊं क्या नहीं। पॉल को प्रभु ने रोका, बाइबल में लिखा है ना, पॉल को प्रभु ने रोका। पॉल ने सुनकर नहीं गया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने यूरोप खोल के दिया पॉल को। मैसेडोनिया से एक आदमी आके कहता है हमारे यहाँ पे प्रभु ने हमें बताया कि पॉल जाता था ना तो भी चंगाई होता था, छुटकारा होता था, लेकिन पॉल बैठा रूम में और बोला प्रभु को मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। प्रभु ने कहा मत जा। दूसरी जगह से इनविटेशन आया, पॉल ने पूछा प्रभु को जाऊं कि नहीं जाऊं। प्रभु ने कहा मत जा। चुपचाप एक कमरे में बैठ के प्रेयर करने लगा। परमेश्वर ने उसको मैसेडोनिया खोल के दिया। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज वेयर मेनी प्रीचर्स फॉल। हाँ बोला सब जगह जा रहे, सब जगह जा रहे, सब जगह जा रहे। नो, पूछ के जाना, पूछ के जाना। बाद में तुम क्या करते पता है, वो लोग आपको इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपसे वचन को सुना था। आमीन। आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि मैं अभी कुछ बन गया हूं। पवित्र आत्मा आउट। अब हमारा दिमाग से हम प्रचार कर रहे हैं और रूह का काम ही नहीं हो रहा। और बहुत सारे लोग ऐसा चल रहे हैं बिना बैटरी के, बिना होली स्पिरिट के। नेवर डू दैट मिस्टेक। कितना भी बड़ा मीटिंग हो, अगर प्रभु कहेगा जा तो जा, प्रभु कहेगा मत जा तो मत जा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मिनिस्ट्री किसका है? पवित्र आत्मा का है। चुना किसने? पवित्र आत्मा ने। भेजा किसने? पवित्र आत्मा ने। सारा महिमा किसको मिले? पवित्र आत्मा को मिले। अगर खुदा कहता है उसके लिए दुआ मत कर तो मत करना। हर प्रेयर पॉइंट नहीं होता। ये बहुत कम लोग समझते हैं ये बात को। वेरी थिन। हर प्रेयर पे बैठ के हाथ रख के प्रेयर मत करो। प्रभु से पूछो। इन द स्पिरिट प्रे फर्स्ट। पहला स्पिरिट में प्रेयर करो। अरे जब वो बंदा पश्चाताप नहीं कर रहा है और वो अपने पाप में गिर रहा है तो उसके लिए बार बार प्रेयर कर रहा है, उसका वो होगा सॉल्व। पहला वो सुधरना जरूरी है। पास्टर के खिलाफ बात करने वालों को प्रभु से सजा मिलती है और तुम जाके उसके लिए प्रेयर करके प्रभु हटा जाएगा वो। जब तक वो अपने गुनाह से तौबा ना करे प्रभु उसको माफ नहीं करेगा। तौबा करो, तौबा करो। सबसे फर्स्ट डिसर्न करो स्पिरिट में। ये लोग किसको बुला रहे हैं? मुझे बुला रहे हैं। प्रभु को बुला ही नहीं रहे, मुझे बुला रहे हैं। मेरी ज्यादा तारीफ हो रही है। ब्रांड मत बनो। समझ में आ रहा है आपको? ब्रांड मत बनो, सर्वेंट बनो, सर्वेंट बनो, सर्वेंट बनो। वो हमारे यहाँ पे ये पास्टर आ रहा है, सब लोग आ जाओ, ये पास्टर आ रहा है, मत जाओ। ब्रांड के पीछे मत भागो। यहां पे फेल होते हैं सब लोग। और इसके लिए उसके पीछे चलने वाले सबको ब्रांड बनना है। मुझे भी कुछ बड़ा बनना है। और एक ऐसी नस्ल यहां पे फैल रही है। किसी को भी यीशु जैसा नहीं बनना है। सबको एक बड़ा पास्टर बनना है, एक बड़ा रेवरेंड बनना है। सब गलत जा रहे हैं। इसलिए यीशु ने क्या कहा? 12 को बाजू में रखा, फेंका नहीं, साइड में रखा, पास में रखा। ये मेरी प्रभु की दया है। हालेलुया। रिजेक्ट नहीं किया, साथ में रखा। 70 को चुना, तुम जाओ। और रोज आके जो करके आए 12 को लेकर उसको सुधारा। हालेलुया। अगर आप यूहन्ना पढ़े, यूहन्ना की इंजिल पढ़े, 11 अध्याय तक प्रभु ने चमत्कार किया। 12 से लेके एंड तक प्रभु ने चेलों के साथ समय बिताया। He spent time with the disciples। 12 से लेके एंड तक ओनली यीशु ने चेलों के साथ समय बिताया। राज्य के बारे में सिखाया उनको। टाइम निकालो प्रभु के साथ। बी केयरफुल, रास्ता सकरा है। हालेलुया। खुदा के साथ चलो, शोहरत के साथ नहीं। खुदा के साथ चलो। कल प्रभु आपको अनॉइंटिंग दे, मसा दे, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट दे, बहुत दे। लेकिन लोग आपको नहीं देखें, यीशु को देखें। अब लोग कहे कि जब आप प्रचार कर रहे थे पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ। लोग कहे जब आप वर्शिप कर रहे थे मैंने प्रभु को देखा। हालेलुया। लोग कहे जब आप गा रहे थे ना
प्रभु ने मुझे छुआ। हालेलुया। तो आप और वो दोनों मिलकर क्या करोगे? प्रभु तेरी दया महान है, तू महान है, तू दयालु है। सब मिलकर किसके नाम को ऊंचा उठा रहे? केवल यीशु का नाम। कोई आपको आके बोले, जब आप बात करते हो ना बहुत अच्छा लगता है, रिब्यूक दैट स्पिरिट इन जीसस नेम। जब आप गाते हो ना बहुत अच्छा लगता है, रिब्यूक दैट स्पिरिट इन जीसस नेम। वो गलत स्पिरिट है। हालेलुया। कोई आपकी तारीफ करे ना, आमीन, यीशु के नाम से उस स्पिरिट को रिब्यूक करो। आमीन, आमीन। ये बिब्लिकल है भाई। पॉल ने किया वैसा। हालेलुया, आमीन। आप ये सब जानते हो, लेकिन इसके बहाव में बहते हो। कई बार हमें लगता है कि मैं कुछ बन गया हूं। प्रभु को 1 सेकंड नहीं लगेगा उतार के नीचे फेंकने के लिए। लूसीफर के बारे में यही लिखा है ना, एजेकियल 28 में, आइज़ाया 14 में, तू सुंदर था, तू महान था, तू बहुत अच्छा था, तू सब कुछ अच्छा था, तू ऐसा था, वैसा था, वैसा था, बहुत तारीफ करता है। उस दिन तक जब तक तेरे अंदर पाप ना देखा, और जैसा पाप को देखा प्रभु ने उसको काट कर फेंक दिया। ये हमारे साथ ना हो, बल्कि हम पतरस जैसा, यूहन्ना जैसा, याकूब की जैसा, यूदा के जैसा कहे प्रभु को, कहे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हम अपने आप को झुकाएं, हम अपने आप को प्रभु के सामने रखें। हमारे जीवन से केवल यीशु तेरे नाम की महिमा हो। मैं घटूं और तू बढ़ता जा। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। लोग मुझे ना देखें, सब यीशु को देखें, सब पवित्र आत्मा की